केस कर देंगे इसी पे, बीजेपी वाले पे PIL ठोक देंगे हम। तो 1:10 पे या 1:15 पे इनका FIR दर्ज होता है। अरेस्टिंग होती है 25 तारीख को, FIR दर्ज होता है 26 तारीख को। किसकी हत्या का लगा दिया है? सिस्टम अपना, भाई देखो मुंह खुलवाएंगे इसी पे। हम भी उस जमाने के पत्रकार रहे हैं जिस जमाने में शिल्पी हत्याकांड हुआ। हमको भी क्रिमिनल समझ रहे हो आप लोग? माने होता ना, जाकी जैसा भावना ताकि जैसा दुनिया ही वैसा। एक दिन बांकीपुर पे बच्चा लोग उतर गया, बांकीपुर की धरती पे, तो 24 घंटे के अंदर इस्तीफा हो गया। ये सारा खेल जो है ना, सिर्फ बांकीपुर के चुनाव जीतने का इन लोगों कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। बांकीपुर के चुनाव में आखिर ये हो क्या रहा है? तेज प्रताप यादव गिरफ्तार हो जाते हैं, उससे पहले वीणा मानवी का नामांकन ही रद्द हो जाता है, उनको भी पुलिस उठाकर लेकर चली जाती है। बांकीपुर के चुनाव को जितना आसान और दिलचस्प समझा जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि इसमें जबरदस्त राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं, इसे घटिया राजनीति भी कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं अर्पिता। जिस तरीके से तेज प्रताप की रातों रात गिरफ्तारी होती है और वीणा मानवी पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा जो है रात भर थानों के चक्कर लगाती रहती हैं, सोती नहीं है, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर को जो समर्थन तेज प्रताप और वीणा मानवी देती है, उसके बाद कैसे सारा मामला जो है बदल जाता है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ वीणा मानवी जी हैं। वीणा मानवी जी, क्या मानती है आप? बांकीपुर का चुनाव, शुरुआत में आप एक रथ लेकर घूमती थी, एक अलग हवा थी, मिजाज थी, और मतदान के चंद रोज पहले गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये तो बांकीपुर की जनता बहुत समझदार है, सभी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, ये सब समझ रहे हैं कि राजनीति का स्तर को बीजेपी इतने नीचे स्तर पे ले जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। पहले भी रहा है, लालू जी का जमाना रहा है, नीतीश जी का जमाना रहा है। आप बताइए, वो एक राजनीतिक का स्तर हुआ करता था जहां लोग विरोध भी करते थे, आंदोलन भी होता था, लोग अपनी बातें भी रखते थे, प्रसार भी करते थे, और किसी को किसी से कोई बड़ा द्वेष नहीं था। इतनी घटिया राजनीतिक नहीं होती थी कि किसी को बैठाने के लिए उसको अपराधी बना के जेल भेज दो, किसी का नॉमिनेशन रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दो। बिहार में तो इतिहास इन लोगों ने कर दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई महिला चुनावी मैदान में उतरी और उसको तोड़ने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लग गया। ठीक है, ये कितनी घटिया राजनीति का। ये वो लोग हैं जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। एक भाई ने हाथ थामा, चलो ये महिला बहुत अच्छी है, इसको आगे बढ़ाओ, टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो लो वो भाई को अरेस्ट करके अंदर डाल दिए। 2 दिन पहले हम लोग, चलो हम मन को समझा भी चुके थे, कोई बात नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए तो अगली बार लड़ लेंगे। लेकिन अब देखिए, समर्थन तो किसी को देना ही था। इंसान गलती तो नहीं कर दी तेज प्रताप जी ने और आपने समर्थन देके प्रशांत किशोर को? गलती इसमें क्या है भाई? हमारा वोट, हमारी जनता, हमें किसी को तो समर्थन देना था। वीणा दी जो एकदम जैसे बीजेपी वाले अंधभक्त हैं, तो मेरे भी समर्थक तो कुछ होंगे जो मेरे लिए अंधभक्त होंगे, जिनको मैंने मदद किया है यहाँ पे बांकीपुर में, तो वो लोग नहीं, दीदी जो बोलेगी वही करेंगे। तो भाई, तो दीदी बोलेगी, दीदी पार्टी में थी तो तेज प्रताप जी ने बीजेपी को समर्थन दे नहीं सकते थे, RJD को दे नहीं सकते थे, तो प्रशांत किशोर जी, अभी 4 चेहरे पहले थे अर्पिता, 4 चेहरे में लोग ये कह रहे थे नहीं, वीणा मानवी अच्छी कैंडिडेट है, थोड़ा अच्छा माहौल बन रहा था। ये बीजेपी के हेड ऑफिस से ये न्यूज आई कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हो रही थी तो वीणा मानवी का नाम आ रहा था। तो चलिए, आपने हमें कुचल दिया, मैदान के बाहर कर दिया, मान भी लिए, चलो कोई बात नहीं, महिला है, कुचल दिए, जाने दो। लेकिन उसके बाद बचे 3 चेहरे। अब 3 चेहरे में एक जो है बीजेपी वाला नीरज, आप एक बात बताइए, वो नीरज अगर जीतता है तो वो पहले अपना किराए के मकान को अपना घर बनाएगा कि मेरा अपना घर होना चाहिए, विधायक है। टूटी हुई मोटरसाइकिल से वो पहले अपना कार खरीदेगा कि पहले जनता का सेवा करेगा? ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। व्यक्ति, कोई नेता ऐसा हुआ है पहली अपनी सुविधा तो देखेगा वो। पर कुछ समाज सेवी भी तो नेता बनते हैं ना। वो समाज सेवी, भाई अभी उसकी उम्र कितनी है, कितना समाज सेवा कर लिया, हमसे बड़ा समाज सेवी है वो। कह रहे कि 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, 32 साल के और 10 केस कर देंगे इसी पे, बीजेपी वाले पे PIL ठोक देंगे हम।
12 साल की उम्र से आप शोषण कर रहे थे उस बच्चे का, 12 साल से ही आप अपने पार्टी में लेके समाज सेवा करवा रहे थे। इसका मतलब आप जो है पहले तो अपराधी आप हो गए कि इतने छोटे बच्चों को राजनीतिक में उतार के आप शोषण करवा रहे थे उसका। इन लोगों को कहने दीजिए जो कहना है, ये लोग तो एक नंबर के झूठे हो गए, अब सब देख रहा है दुनिया। अब रातों रात मामला जो हुआ कि उधर हमने समर्थन किया, आज प्रशांत किशोर, हम और तेज प्रताप जी सब एक साथ सभा करने वाले थे। हाँ, जहां जहां सभा थी तेज प्रताप भी जाने वाले थे। तो डेफिनेटली जब 3 औरा एक साथ जाता तो माहौल चुनाव का बदल जाता। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, दूसरे ही उलझन में फंसा दिया। तेज प्रताप जी मात्र 5 मिनट के लिए वहां गए थे गांधी मैदान, बच्चों के मनोबल बस एक बार झंडा दिखाए चले गए। आपको अरेस्ट करना था, आप उसी वक्त कर लेते, कोई एतराज नहीं होता हमें, हम बिल्कुल चुप हो जाते कि नहीं तेज प्रताप जी गए, नहीं जाना चाहिए, आचार संहिता लगा हुआ है, तो अरेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। उस वक्त आपने इनको छोड़ दिया, वहां अरेस्ट नहीं करते हैं। 8 बजे रात को जब इनका पर्सनल टाइम होता है मॉल में, शॉपिंग करने गए मॉल में, तब इनको 8 बजे 8:30 बजे रात को पूरा एकदम ताम झाम, बताइए मॉल जो होता है वो किसी भी जनता का, आम जनता, बाकीपुर की जनता का वो इंजॉय वाला प्लेस होता है, वहां आपने हड़कंप मचा दिया 50 पुलिस भेज के। आप देखिए कितना गलत ये लोग सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। चलिए ले गए वहां तक भी ठीक, ले जाते हैं पहले बीटा थाना, बीटा थाना कोतवाली ले जाते गांधी में, वहां नहीं ले गए बीटा थाना, वहां के बाद ले गए नौबतपुर, नौबतपुर में मेडिकल कराए, नौबतपुर वो अकेले कहाँ थाना शांति। 10 बजे रात को जैसे ही पता चलता है, 9:30 बजे मुझे भागते हुए नौबतपुर थाना पहुंचती हूँ, वहां देखिए छावनी बिछा, अंदर जाने नहीं दिया, वहां से लेके छज्जू बाग आते हैं, सारा क्रियाकलाप करते करते 1:10 पे या 1:15 पे इनका FIR दर्ज होता है। अरेस्टिंग होती है 25 तारीख को, FIR दर्ज होता है 26 तारीख को। अगर FIR जो 26 तारीख को दर्ज हुआ तो आप 26 को अरेस्ट करते, आप 27 को अरेस्ट करते। कहीं किसी इतिहास में, कहीं किसी संविधान में, कहीं किसी कानून में, कहीं किसी दुनिया के जो लॉ बुक है उसमें लिखा है कि विदाउट FIR आप किसी को भी उठा के और उसके बाद आप FIR कीजिए, उसके बाद षड्यंत्र रचिए, उसके बाद कहानी गढ़िए। इधर उधर तेज प्रताप को टहला रहे थे कि FIR पहले लिख ली जाए, तब तक हम इनको अपने घेरे में लेते हैं और इनको इधर उधर घुमाते हैं। केस वहीं पे फिसड्डी टाइप का हो जाएगा जब न्यायालय में जाएगा। हत्या का भी तो अटेम्प्ट लगाया हुआ है तेज प्रताप पर। ठीक है, हत्या लगा दीजिए, किसकी हत्या का लगा दिया है? सिस्टम अपना, भाई देखो मुंह खुलवाएंगे इसी पे, जिसपे खुद हत्या का आरोप, जिसपे खुद बड़े बड़े केसेस का आरोप, क्या क्या कहानियां हैं। हम भी उस जमाने में यही थे, हम भी उस जमाने के पत्रकार रहे हैं जिस जमाने में शिल्पी हत्याकांड हुआ। तो किससे क्या छुपा हुआ है, आप उसी नजरिए से लोगों को देख रहे हैं। एक थप्पड़ भी उसने किसी जनता को अगर मारा होगा तेज प्रताप, या मुझ जैसी महिला जो कभी समाज सेवा के अलावा कुछ जानी नहीं, सीधी सादी महिला, हमको भी क्रिमिनल समझ रहे हो आप लोग? माने होता ना जाकी जैसा भावना ताकि जैसा, दुनिया ही वैसा ही नजर आता है। जो कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी को कहा जाता है कि सब के सब अब ये समझ, सम्राट चौधरी के राज में सब चौपट हो रहा है। अब वो राजा हैं, सम्राट जी राजा हैं और हम लोग उनकी प्रजा हैं। वो कहेंगे जैसे वैसे चलिए, ना तो एनकाउंटर में मरिए, ना तो जेल जाइए, ना तो ये कीजिए, ना तो वो कीजिए, इसलिए चुपचाप डर के भैया घर में बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए कि तेज प्रताप के जेल जाने से जो है बांकीपुर में आपको क्या लग रहा है कि अब माहौल बीजेपी की तरफ ज्यादा हो गया है या प्रशांत किशोर की तरफ? अब माहौल और चला गया है प्रशांत किशोर की तरफ, क्योंकि उन्हें ये लग गया है कि भाई अब अति हो गया, अब अति हो गया। वीना मानवी तक ठीक था, चलिए एक नॉमिनेशन रद्द कराए, अब जब ये हुआ तो ये लोकतंत्र की हत्या। आप समझिए बांकीपुर की जनता देख ली कि बीजेपी इतने नीचे स्तर पे गिर गया। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को बचाने के लिए ये लोग धर्मेंद्र प्रधान तक को इस्तीफा दिलवा दिए। 1 महीना से जंतर मंतर की आवाज इनको सुनाई नहीं दे रही थी। एक दिन बांकीपुर पे बच्चा लोग उतर गया, बांकीपुर की धरती पे, तो 24 घंटे के अंदर इस्तीफा हो गया। ये सारा खेल जो है ना
सिर्फ बांकीपुर के चुनाव जीतने का इन लोगों कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। उसके बाद भी जीतेंगे तो बेईमानी से ही जीतेंगे, ईमानदारी से तो जीत नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बांकीपुर के चुनाव की वजह से कितनी घटनाएं हो रही हैं और तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी भी बांकीपुर के चुनाव की वजह से हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी इससे डील कैसे करेगी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी से प्रशांत किशोर को फायदा ही होगा और तेज प्रताप यादव और ज्यादा चर्चित ही हो जाएंगे। खैर, देखते हैं जनता कमेंट बॉक्स में क्या कुछ कहती है। नमस्कार।